हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमाकर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। तो आइए उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अपन एक सूत्र बनाते हैं, उस सूत्र की सहायता से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सूत्र है कोष्टक में पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या कोष्टक बंद गुणित कुल संख्या इसके बट्टे में 2। अब इस सूत्र को ध्यान से देखिए दोस्तों और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी सूत्र की सहायता से हम 4-5 टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। बस अपने को क्वेश्चन को ठीक से समझना है कि एग्जाम में क्या पूछा गया है, बताना है। तो अगर इसका फॉर्मेट तैयार करें हम, तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 करके हमें 30 तक जाना है। ठीक है, तो अब इसको हम सूत्र में अप्लाई करते हैं। सूत्र में है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, तो इसमें पहली संख्या अपनी हो जाएगी 1 और आखिरी संख्या हो जाएगी 30। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा 31। अब इनटू, अब पूछा है कुल संख्या। कुल संख्या है तो कुल संख्या 30 है अपने पास, तो ये 30। अब इसके बट्टे में 2 से 30 को काटेंगे तो 15 बराबर 31 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 465। यह आपका सही आंसर होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 80 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम सूत्र की सहायता से ही हल करने का प्रयास करेंगे। अब इसका फॉर्मेट समझते हैं। 80 तक सम संख्या का पूछा है, तो इसका फॉर्मेट बनेगा 2 + 4 + 6, आगे जाएंगे तो 80 तक जाना है अपने को। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए पहली संख्या हो गई 2 और आखिरी संख्या हो गई 80। तो सूत्र के हिसाब से अपने को इसमें दोनों को जोड़ना है। तो अब देखिए 2 और 80 को जोड़ेंगे तो आएगा 82। ठीक है, इनटू, अब पूछा है कुल संख्या। अब कुल संख्या है अपने पास 40 कैसे, तो वो ऐसे कि 80 तक का पूछा है लेकिन सम का पूछा है, तो 80 तक तो सारी सम नहीं होती है, उसमें से आधी विषम भी होती है। अपने को प्रश्न में सम का पूछा है, तो सम 40 होती है, विषम भी 40 होगी। तो इसमें सम का पूछा है तो हम सम का ही लिखेंगे, तो कुल संख्या हमारे पास 40 ही होगी। ठीक है दोस्तों, बटा 2 से 40 को काटेंगे तो 20 और 82 और 20 का गुणा करेंगे तो 1640। यह आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 80 तक सभी विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें विषम संख्या का पूछा है। तो अपने को पता है, बस सूत्र की सहायता से करेंगे तो इसमें अपने को थोड़ा फॉर्मेट जो है इसका थोड़ा चेंज होगा। अब फॉर्मेट में क्या आएगा कि विषम पूछा है तो इसको हम 1 + 3 + 5 करके अपने को 80 तक ले जाना है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 80 तो हमारे पास सम संख्या हो गई, तो हमें विषम पूछा है तो 80 से 1 कम अपन इसको 79 तक ही ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहली संख्या 1 हो गई और आखिरी संख्या होगी हमारी 79 यानी 79। तो अपने को दोनों को जोड़ना है, 1 और 79 को जोड़ेंगे तो आएगा 80 इंटू, अब कुल संख्या हमको पता है कि 80 तक 40 सम होती है और 40 विषम होती है। तो इसको इसमें
विषम पूछा है। 40 हमारे पास कुल संख्या हो गई बटा 2, 2 से 40 को काटेंगे तो 20 और 80 का 20 में गुणा करेंगे तो 1600। यह आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 35 विषम संख्या का योग। अब देखिए दोस्तों, इसमें प्रथम 35 विषम संख्या पूछा है, यानी 35 अपने को पूरी करना है। अब इसको भी सूत्र की सहायता से ही हल करेंगे। अब इसका फॉर्मेट अगर बनाते हैं अपन तो 1 + 3 + 5 करके हमें 69 तक जाना पड़ेगा। अब वो कैसे क्यों जाना पड़ेगा? तो वो इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि 35 अभी अपनों ने पहले क्वेश्चन करे उसमें अपनों ने आधी सम थी आधी विषम। अगर 35 विषम है तो 35 सम भी होगी, तो 35 का 2 गुना करेंगे तो आएगा 70। समझ रहे हो? अगर 70 है तो 70 तो फिर सम संख्या हो गई। अपने को विषम पूछा है तो 70 से 1 माइनस करेंगे तो 69। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहली संख्या हो गई 1 और आखिरी संख्या हो गई 69। उन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 70 इंटू, अब कुल संख्या पूछा है तो कुल तो इसने दे रखा है प्रश्न में ही, 35 बट्टा 2, 2 से काटेंगे 70 को तो यह आएगा 35 और 35 का गुणा करेंगे तो 1225 आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है अपने को। इसमें पहली संख्या भी दे रखी है, दूसरी संख्या भी, आखिरी संख्या भी दे रखी है। तो आखिरी संख्या है 100, पहली संख्या 51, दोनों को जोड़ेंगे तो 151 इंटू कुल संख्या। अब कुल संख्या 100 तक, अगर 1 से जोड़ेंगे 100 तक तो 100 होगी, लेकिन इसने 51 से पूछी यानी 50 तक तो घटाना पड़ेगा। तो टोटल संख्या होगी 50 बट्टा 2, 2 से 50 को काटेंगे तो 25, 151 इंटू 25 का गुणा करेंगे तो 3775 आपका सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, जितने क्वेश्चन संख्या से बन सकते थे हमने उन सभी क्वेश्चंस को देख लिया है। अब जो घात से क्वेश्चन बनते हैं आइए उनको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 और ऐसे आगे चलकर 60 की पावर 2 पूछा है। अब देखिए दोस्तों, इन जो घात वाले क्वेश्चन होते हैं हल करने के लिए हमको सूत्र की आवश्यकता होगी। बस सूत्र को देख के आपको घबराना नहीं है, ध्यानपूर्वक देखना है, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सूत्र है आपके सामने, n कोष्टक में है n+1 और फिर है 2n+1। ठीक है, इसके बट्टे में 6। अब देख, आपको जो सूत्र में दिखाया गया n, इसको मानना है आखिरी संख्या, यानी प्रश्न में जो 60 दे रखा है उसको n मानना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए, इसको सूत्र अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। n तो n हो गया 60 इंटू, अब n+1 पूछा है तो n+1 कितना होगा, 60 और 1 61, और 2n+1 क्या होगा, 60 का गुणा 2 में करेंगे तो 120 और +1 121 होगा। आइए इसको अब हल करते हैं। साठ इंटू n+1 61 इंटू 2n+1 121 बट्टा 6। अब 6 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 गुणा 61 गुणा 121 करेंगे तो 73810 आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 ऐसे 20 की पावर 2 तक पूछा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें पावर तो सेम ही है, बस
सम संख्या की पावर लगा के पूछा है। अब इसको हल करने के लिए एक और सूत्र की आवश्यकता होगी। बस ये ध्यान रखना है कि अगर सीक्वेंस में हो तो आपको पहले जो सूत्र लगाया था वो लगाना है, और अगर घात मतलब जो सीक्वेंस में नहीं हो यानी कि सम हो या फिर विषम हो जिनकी पावर 2 हो तो आपको ये जो सूत्र है यही लगाना है। आपका जो सूत्र है n कोष्टक में है, फिर n+1 कोष्टक बंद, फिर है कोष्टक में n+2 और उसके बट्टे में 6। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता ही है कि n किसको मानना है, n जो 20 है प्रश्न में उसको मानना है। अब देखिए उसको सूत्र को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। n हुआ हमारे पास 20, तो 20 लिखेंगे इंटू n+1 हुआ 21। ठीक है दोस्तों, अब n+2 20 और 2 22 बट्टा 6। 3 से काटेंगे 6 को तो 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 20 को तो 10, 10 गुणा 7 गुणा 22, आपका आंसर होगा 1540। ये आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 और ऐसे आगे चलकर 25 की पावर 2 पूछा है। देखिए दोस्तों, इसमें भी वही पूछा है, पावर सेम है, बस विषम संख्या की पूछा है। तो जो पिछला सूत्र है उसी को अप्लाई करना है। आइए इसको सूत्र में अप्लाई करते हैं। इसमें n दिया हुआ है 25, तो 25 इंटू n+1 25 और 1 26 इंटू n+2 तो 25 और 2 27 बट्टा 6। 3 से काटते हैं, 3 दून 6, 3 नम 27, फिर 2 से 26 को काटेंगे तो 13 दूना 26। अब गुणा करते हैं 25 गुणा 13 गुणा 9, तो आपका आंसर होगा 29 25। यही आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 और आगे ऐसे 20 की पावर 3 पूछा है। अब इसमें सिक्वेशन वही है 1 2 3 करके, लेकिन इसकी पावर चेंज कर दी है, पावर इसको 3 कर दिया है। तो इसका एक और लास्ट और आखिरी सूत्र बनेगा, वो देखिए दोस्तों। सूत्र है कोष्टक में है, मंजिला जो कोष्टक होता है उसमें है n, फिर छोटा कोष्टक n+1 छोटा कोष्टक बंद बट्टा 2, उसके बाद मंजिला कोष्टक भी बंद और उसकी पावर 2। देखिए दोस्तों, अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आपको पता ही है कि n किसको मानना है, n आखिरी संख्या यानी 20 को जो प्रश्न में दे रखा है उसको मानना है। अब इसको अपन अप्लाई करते हैं। n तो n है हमारे पास 20, इंटू n+1 तो 20 और 1 21 बट्टा 2। ठीक है, अब इस मंजिले कोष्टक को लगा देते हैं और इसकी पावर है 2। अब देखिए दोस्तों, इसको 2 से अपन अंदर छोटा ग्रुप कर लेते हैं इसका, तो 2 से 20 को काट लेंगे तो ये रहेगा 10। अब 10 और 21 की पावर 2 2 है, यानी 10 की पावर 2 है तो वो होगा 100 इंटू 21 की पावर है 2, तो 21 की पावर 2 क्या होता है 441। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे 100 और 441 का, तो आपका आंसर बनेगा 44,100। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद।